हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब हम चालू करने वाले हैं हमारा न्यूमेरिकल्स नंबर 5। मीन्स व्हाट, हमने टोटल 4 सम कवर कर दिए हैं। अगर तुमको याद होगा तो हमने ईच एंड एवरी सम्स को डिटेल में सॉल्व किया है और जैसे दिखता रहेगा यहाँ पर मेरे बैक साइड में 1 2 3 4 यही है ना सम नंबर, याद आ रहा है? पहला सम, दूसरा सम, तीसरा सम, चौथा सम। तो सर ये आपने वापस क्यों लिखा? नंबर 5 है ना यहाँ पर, न्यूमेरिकल्स नंबर 5, तो आपने ये 4 सम क्यों लिखा? यहाँ पर कुछ तो लिखा है रिवीजन, और इन शॉर्ट में समरी देना चाहता हूँ ताकि बच्चे लोग है ना कंपैरिजन कर सके। जिस तरह मैं एक ऑफलाइन क्लास में बात करता हूँ उसी तरह मैं ऑनलाइन क्लास में भी बात करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। यहाँ पर ये 5वां सम थोड़ा अलग क्यों है, मैं इसको मिसलिनियस भी नाम दे सकता हूँ। क्यों? रीजन है हर एक चीज का। सबसे पहले अच्छा एक चीज और, अगर बच्चा तू डायरेक्टली 5वें वीडियो पे जंप किया है, मतलब 5वां सम देखने के लिए, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दे, ये तेरे लिए नहीं है। मैं हर वीडियो में क्यों बोलता मालूम है? क्योंकि मैं कंट्रोल करता हूँ। ऐसा ना हो जब बच्चा उठ के डायरेक्टली 5वें सम पे, अरे यार ये क्या देखते, चलो ऐसा नहीं, टाइम पास के लिए नहीं, सीक्वेंस में फॉलो करो सब कुछ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपने नोट्स में देखना गाइस, रिविजन में हमने यहाँ पर कैपिटल ए जो पहला न्यूमेरिकल्स था उसका अगर ध्यान से देखोगे तो क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक मतलब शॉर्टकट वे में समझ गया। जैसे देखो ये वाला मैट्रिक्स देखो, ये और ये सेम है, याद आ रहा है? और बोलो यहाँ पर क्या है, ये और ये सेम है, और क्या है नाउ लास्ट वन, ये और ये सेम है। तो इसका मतलब जब जब ऐसा सेम होएगा तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। और सिमेट्रिक में हम लोग के पास, हम लोग इसको बता सकते हैं ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल वेक्टर सबको मालूम होना चाहिए यार। सेम यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये देखो ये सिमेट्रिक वाला सीन है, यहाँ पर देखो ये सिमेट्रिक है। अभी यहाँ पर देखो ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, दिख रहा है यहाँ पर? मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर सुन रहा हूँ, और यहाँ पर ये क्या है? सिमेट्रिक है। तो हमने तो देखा ये चारों सम देखा, और ये भी याद होगा गाइस कि ये जो 2 सम है इसके डिस्क्रिप्शन में, सेकंड वाले सम के डिस्क्रिप्शन में मैंने होमवर्क सम दिया था। सिमिलरली 4th वाले डिस्क्रिप्शन में मैंने होमवर्क सम दिया था। ये दोनों एक जैसा था, ये दोनों एक जैसे थे, बरोबर है? तो मैंने होमवर्क जो दिया था ना, काफी बच्चों ने मुझे सेंड किया व्हाट्सएप पे। यार मुझे अच्छा लगता है कि जब बच्चे लोग सेंड करते हैं, अरे सर यहाँ पर देखो इसका सम ये है, इसका आंसर ये है। अच्छी बात है कि सर हम लोग को सीखने मिल रहा है। जब बच्चे लोग को ये मैसेज मिलता है ना कि सर एक ऑफलाइन में बात नहीं कर पाते हम लोग, वैसा आप ऑनलाइन में करने की कोशिश करते हो। यस गाइस, यहाँ पर यही तो है मोटिव अपना, ये कि हर एक बच्चा सीखे। चलो यहाँ पर देखते हैं गाइस, यहाँ पर क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए इज नॉन सिमेट्रिक। सिंपल। इधर क्या लिखेंगे? ए इज सिमेट्रिक। ए इज नॉन सिमेट्रिक। देख लो ना, सिमेट्रिक है क्या ये? नहीं, पूरा सेम होना चाहिए, तीन लाइन सेम होना चाहिए। और यहाँ पर ए इज सिमेट्रिक। मेरे हिसाब से इतना क्लियर हो गया, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक क्लियर हो गया। अब आइगन वैल्यूज देखो, यहाँ पर आइगन वैल्यूज तीनों अलग है या सेम है? एक 3 है, -2 है, 1 है, तीनों के तीनों अलग है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिंक्ट, या फिर हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं डिफरेंट या नॉट सेम, बरोबर? नॉट इक्वल। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट बोलो, तुम लोग सीखो। तो अभी यहाँ पर मुझे लगता है तुम लोग चीजें कंपैरिजन करो और आंसर देने की कोशिश करो। ए क्या है? इज अ नॉन सिमेट्रिक एंड आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, बरोबर है? यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है और आइगन वैल्यूज तीनों अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पर भी बोलो ए इज अ सिमेट्रिक, और क्या लिखेंगे? एंड आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, पहला दूसरा सेम ऐसे थे। होमवर्क करना गाइस, हाँ, अगर तुम लोग डायरेक्टली देख रहे हो तो प्लीज होमवर्क करो, तभी मजा आएगा। मुझे नहीं लगता कि एक ऑफलाइन क्लास में भी इतने सम्स लेंगे जितने अपन लेने वाले हैं ऑनलाइन में, यूट्यूब में। यहाँ पर ना गाइस, यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है? ये नॉन सिमेट्रिक है, लेकिन आइगन वैल्यूज देखो ये रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड। आइगन वैल्यूज आर व्हाट? रिपीटेड। दिखते, ठीक है। और यहाँ पर बोलो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड। यहाँ पर भी ये तीसरा चौथे में आइगन वैल्यूज रिपीट हो रहे थे। पहला नॉन सिमेट्रिक लिया और एक सिमेट्रिक लिया, टोटल 4 सम कवर कर दिए। तो इसमें सीखने वाली बात क्या थी? इसमें हम लोग ब्लाइंडली बोल सकते थे, क्रैमर्स रूल लगेगा। क्या लगेगा? क्रैमर्स रूल। क्या लगता था? क्रैमर्स रूल। इन शॉर्ट सब्स्टिट्यूशन, याद आ रहा है? एक ही सब्स्टिट्यूशन करते थे। ठीक है, इसमें इसके लिए क्रैमर्स रूल, इसके लिए क्रैमर्स रूल। जो रिपीट होता है उसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते थे। याद करो यहाँ पर, तो इसमें क्या यूज करते थे हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो ठीक है सर, बात तो कर लिए। अभी जो 5वां सम आएगा ना वो भी ऐसे कुछ दिखेगा गाइस। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए करता था क्योंकि जब मैंने ये 1 को देखा था ना, ये 1 वाला, ये जब मैं 1 पुटअप करता था आइगन वेक्टर्स में तो मुझे सब कुछ रो क्या मिलते थे? सेम मिलते थे। यहाँ पर भी जब मैं 2 पुटअप करता था तो सब कुछ रोज सेम मिलते थे। जब ऑल रोज आर इक्वल तब हम लोग क्या बोलते थे? सब्स्टिट्यूशन। क्या यूज करते थे? ऑल रोज आर सेम, देन वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन, बरोबर है? अगर ऐसा केस आ गए, लाइफ में ऐसा केस आ जाएगा, यहाँ पर देखो एक ऐसा केस आ गया, समझ लो। यहाँ पर समझ पा रहे हो ये चीज? यहाँ पर आइगन वेक्टर्स में क्या होता था? आइगन वेक्टर्स में
ऑल रोज सेम, ऑल रोज सेम, ऑल रोज सेम। तो हम लोग क्या पुटअप करते थे, x2 की जगह पे t और x3 की जगह पे s। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया, समझो लैम्बडा इज इक्वल टू 5, यहाँ पर 1 और 1, सेम सेम ऐसी क्वेश्चन है। अरे सर ये तो यही वाला कैटेगरी हो गया ना, हाँ ऐसा भी लिख सकता हूँ ये वाला। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनारियो है, और इसके लिए तो आंख बंद करके बोल सकते हो क्रैमर्स रूल। क्या बोलोगे, क्रैमर्स रूल। कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। वो टीचर लोग ये देखो, कुछ टीचर लोग मैंने बोला ना, रैंक, एक्लॉन फॉर्म, ये सब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कुछ नहीं कुछ नहीं। यहां पर सुनो मेरी बातों को, अगर यहां पर ये देखो क्या लिखा है, आइगन वेक्टर्स में ऑल रोज सेम। अगर ऐसा आ गया कि आइगन वेक्टर्स में ऑल रोज आर नॉट सेम, अरे सर ऐसा भी हो सकता है। हाँ अभी तक ये तीनों देखो देखो, किसी को बोलना नहीं जाके, इसमें क्या था अपना रिपीट हो रहा था, ऑल रोज सेम आ रहे थे, तो हमने क्या बोला कि आइगन वेक्टर्स और व्हाट, यहाँ पर बाय वन गेट वन फ्री, एक टी और एक एस। यहाँ पर आइगन वेक्टर्स में ऑल रोज आर नॉट सेम। सर ये कैसा केस है, समझ में नहीं आ रहा, जब मैं सम्स कराऊंगा तो मालूम पड़ेगा। तो ऐसे केस में तो तुम लोग को क्रैमर्स रूल यूज करना है। सर एक बात बताओ, क्या बता सर, क्रैमर्स रूल करोगे तो यहाँ पर जैसा यहाँ पर क्रैमर्स रूल यूज करते तो x1 देगा, तो यहाँ पर क्रैमर्स रूल करेंगे तो x2 देगा बस। सर इसके लिए क्या करेंगे बच्चा, टेंशन मत ले, उसी के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डालना टॉपिक नंबर 5, जहां पर आइगन वैल्यूज, देखो यहां पर आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड, आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड, आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड, आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड, बट आइगन वेक्टर्स, यहां पर देखो आइगन वेक्टर्स आर सेम। हर सर ये क्या लिखा, सिर्फ टॉपिक तो डालो यार, इसको टाइप 5 बोलते। देखो तुम लोग को बता दो, अगर तुम लोग कोई भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी के हो, इसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और ये तुम्हारा टाइप 5 होता है। तो सब कुछ कवर करेंगे इसको, प्लीज इसके अपने बुक में लिख लेना, फिर हम लोग ये समझते, प्लीज कॉपी। सो गाइस अब सम चालू करते हैं, न्यूमेरिकल्स नंबर 5। ध्यान देना गाइस, अपने पास टोटल 8 सम का एक्सपीरियंस है, ये चीज मान के चलो, 8 सम, 4 सम जो हमने इधर किया और 4 सम जो होमवर्क दिया था, टोटल बरोबर है 8 सम का एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है मेरे हर एक बच्चे जो फ्रेंड्स एकेडमी से ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी, उन्होंने इसको सॉल्व करके लैम्बडा का वैल्यू तो आराम से निकाल ही सकते हैं। और यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक समझता है ना, सिमेट्रिक का मतलब समझता है, क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं। इसका मतलब यहाँ पर ये ए इज नॉट सिमेट्रिक और आइगन वैल्यूज आर रिपीटिंग। ऐसा लग रहा है ये तीसरा वाला सम जो किया था वो वाला है, बरोबर है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा तो लग रहा है यार तीसरा वाला। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनारियो है। रेडी एवरीवन प्लीज, ऐसा तो फील हो रहा है कि पहला दूसरा तीसरा, नाम याद मत रखो। देखो सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक है, अलग अलग है, ये रिपीटिंग है बस, नॉन सिमेट्रिक, आइगन वैल्यूज आर रिपीटिंग, बस इसे याद रख लो। ये तो हो गया तीसरा सम, वो मत देखो पहला दूसरा, वो कैसा भी चेंज हो सकता है। तो स्टेप नंबर 2 से चालू कर रहा हूँ गाइस। ये आने के बाद हमेशा वेरिफिकेशन करो कि अपना आइगन वैल्यूज राइट है या रॉन्ग है। आइगन वैल्यूज क्या है, सम ऑफ क्या है, बोलो सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। 1 + 2 + 2 कितना हो गया 5, और डायगोनल एलिमेंट का प्लस करो, 4 + 3 7, 7 - 2 5, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मल्टीप्लाई करोगे 1 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लीज 5 मत बोलो, 1 × 2 2 2 × 2 4 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो भी 4 ही मिलेगा, यहां से क्रॉस वेरीफाई हो गया। ये सिमेट्रिक नहीं है, नहीं तो ऑर्थोगोनल भी प्रूव कर देता हम लोग, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आइगन वेक्टर्स का फॉर्मूला तो मालूम है, यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करने को ही आइगन वेक्टर्स बोलते हैं। सबसे पहले फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, लैम्बडा इज इक्वल टू 1, और याद करो इसको इक्वेशन नंबर 2 देते थे। 1 किसको देते थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। होप सो तुम लोगों को क्लियर हो गया रहेगा पूरा। अब यहाँ पर देखो लैम्बडा इज इक्वल टू 1, ऑफलाइन रहता तो मैं अभी बोलता, ये तुम लोग हर एक बच्चा कर सकता है। चलो बोलो इक्वेशन 2 बिकम, चलो यहाँ पर लैम्बडा की जगह पे सिर्फ डायगोनल में माइनस लैम्बडा, बरोबर है ये चीज। अरे बोलो हाँ या ना यार। चलो क्या करना है, लैम्बडा की जगह पे 1 डालना है, 4 - 1 3, 3 - 1 2, -2 -1, ये समझा, ये माइनस और लैम्बडा की जगह पे 1, तो अपने आप में क्या दे रहा है -3 दे रहा है। बोलो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर x1 x2 x3 ये चीज समझ गया। यहाँ पर क्या आएगा 0 0 0, बरोबर है कैसे, बाकी सब डेटा एज इट इज। यहाँ पर क्या आएगा 6 6 1 2, और यहाँ पर क्या -1 -5। बोलो ये क्लियर हो गया। अब ये देखना है कि सब रोज सेम है या नहीं। सबसे छोटा नंबर कौन सा तुम लोगों को सिखाया था, सबसे छोटा कौन सा भी, ये छोटा है क्या, नहीं ये छोटा है, यहाँ पर ये भी चलेगा। चलो 1, इसको रेफरेंस दे दिया, क्या 3 को 1 बना सकते हैं, हाँ कैसा, अगर मैंने डिवाइडिंग बाय 3 किया तो डिवाइड बाय 3 करो, देखो डिवाइड बाय 3, तो जैसे इसको डिवाइड बाय 3 किया तो 1, इसको डिवाइड बाय 3 किया तो 2, डिवाइड बाय 2, मतलब ये और ये दिख रहे अलग अलग है। जो दिखता है
वो होता नहीं है असलियत में, समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या, ये दोनों दिख रहा क्या है अपने को कि ये दोनों अलग अलग है, लेकिन वाकई में क्या है, इसको 3 से डिवाइड करो या इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों सेम दिखेगा। बोलो ये तो क्लियर हो गया। चलो ये दोनों सेम है। अब इसको देखो, अब यहाँ पर -1 को 1 कैसा बनाएंगे, -1 को 1 बनाने के लिए -1 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय -1 या मल्टीप्लाई बाय -1, दोनों का मीनिंग एक ही होता, मल्टीप्लाई बाय -1 या फिर डिवाइड बाय -1, ये मैं लिखूंगा ऐसे। चलो एक काम करो जरा, यहाँ पर -1 से जब मल्टीप्लाई करता तो 1, कॉन्ग्रेचुलेसन, ये बन गया। लेकिन जैसे इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, ये दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब ये दोनों अलग अलग है। तो इट मीन्स व्हाट, ऑल रोज आर नॉट सेम। अगर ऑल रोज सेम होता तो मैं यूज करता क्रैमर्स रूल। बोलो एग्री कर रहे हो? सॉरी, सब्स्टिट्यूशन। अगर ऑल रोज आर सेम, एस स्टैंड्स फॉर सेम, एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर तीनों रोज सेम नहीं है, 2 ही रोज सेम है। तो अभी हम लोग क्या यूज करेंगे? क्रैमर्स रूल। और क्रैमर्स रूल में क्या सिनारियो था? सिलेक्ट एनी 2 नॉन इक्वल रोज, ऐसा 2 रो जो इक्वल नहीं है। क्या ये दोनों को सिलेक्ट कर सकता हो? आंसर इज नो। क्या ये दोनों को सिलेक्ट कर सकता हो? आंसर इज यस। क्या ये दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो? देखो नहीं कर सकते सर, दोनों इक्वल है। ये दोनों को, हाँ चलिए ये दोनों को बता, क्या इक्वल है क्या? नहीं। तो अपने पास कौन कौन सा ले सकते हैं? या तो ये दोनों ले लो या तो ये ले लो। छोटा छोटा नंबर ले लेते हो, क्या करेंगे? वी विल यूज क्या यूज करेंगे? क्रैमर्स रूल। क्या यूज करेंगे? क्रैमर्स रूल। अब ये क्रैमर्स रूल के बाद क्या करेंगे ये बताओ? सिलेक्ट किसको? सिलेक्ट एनी 2 नॉन इक्वल रोज, ऐसा जो दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल रोज। तो हम लोग क्या करते हैं? चलो फ्रॉम R2 and R3 चलेगा यहाँ पर। चलो बोलो इसको कैसा लिखते हैं, याद करो। क्रैमर्स रूल अपने लिए बड़ा टास्क नहीं है। x1 लिखने का इज इक्वल टू व्हाट, x2 लिखने का इज इक्वल टू व्हाट, x3 लिखने का इज इक्वल टू व्हाट, t। अरे सर आप इक्वेशन तो बनाओ, यहाँ पर बना देता हूँ। अब बार बार है ना सर, मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया इतना कि आप इक्वेशन भूल जाते हो। हाँ ठीक है यार, गलती हो सकती है ना। इक्वेशन मतलब समझता ना, ये रो को इससे मल्टीप्लाई करना, 1 × x1, और वो सब बाहर में जाए डायरेक्टली, हम लोग को मालूम है चिपकाने का। इसका पैटर्न समझ गए हम लोग, वो मल्टीप्लाई बोल के आप कंफ्यूज मत करो। -1x1 -5x2 -3x3 इक्वेट टू 0। बोले ये क्लियर हो गया एवरीवन, हाँ या ना? अब याद रख लो मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया था, याद रखो। अननोन कितने हैं यहाँ पर? टोटल अननोन कितने हैं? 3। अननोन कितने? x1 x2 x3, अननोन 3। और इक्वेशन कितने? 2। तो सब्स्टिट्यूशन कितना करेंगे? अननोन माइनस इक्वेशन मतलब 1। ये क्लियर हो गया, याद होना चाहिए यार हम लोग ने। यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग गुड बीट के देख रहे हो, प्लीज़ ये याद आ रहा ना। हम लोग बोलते थे इसको लिखो मत। अननोन कितने हैं? अननोन मतलब 3 है, x1 x2 यहाँ पर 3। और इक्वेशन कितने? इक्वेशन कितने? 2। तो सब्स्टिट्यूशन कितना करेंगे? सब्स्टिट्यूशन अननोन माइनस इक्वेशन, 3 - 2 दैट इज नथिंग बट 1, मतलब टी पुटअप करने वाला। यही तो है, देखो ना टी। मत सोचो ये सब मत सोचो, यहाँ पर टेंशन मत लो। चलो x1 मतलब क्या होता है? x1 को छोड़ दो, x1 को छोड़ दोगे तो क्या दिखा? ये कोई भी लिखने का। चलो बोलो क्या आएगा? 2 2 -5 -3, 2 2 -5 -3, ग्रेट। और x2 के इधर माइनस लिखते, मालूम है ना x2। चलो इसको छोड़ दो, ये 1 है, इधर कुछ नहीं, मतलब 1 2 लिखो यहाँ पर, 1 2 -1 -3 ओके। x3 का वैल्यू बता दो, x3 का वैल्यू, इसको बंद करो। 1 2 -1 -5, 1 2 -1 -5। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना? चलो यहाँ पर x1 बोलो, यहाँ पर 2 × -3 -6, इधर माइनस हमेशा रहता है, इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -10। अब तुम लोग मुझे बोलो -10 लिखने से अच्छा, -10 लिखने से अच्छा +10 लिख दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एक्सपीरियंस हो चुका है। -x2 लिखो गाइस। चलो यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 × -3 इधर हमेशा माइनस आएगा, -1 × 2 करेंगे तो -2 मतलब क्या लिखोगे? +2। बोलो ये क्लियर हो गया? कुछ झोल हो गया। 1 × -5 माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -2 ना, -2 मतलब +2 इक्वल टू और t। चलो आगे बात कर लेते हैं। x1 बोलो यहाँ पर क्या आएगा? -6 + 10, माइनस प्लस माइनस करना है, प्लीज डोंट यूज दिस कैल्शियम, मुझे जलन हो जाता है। 10 में से 6 जगह कितना होगा? 4 बराबर। यहाँ पर -x2 और यहाँ पर -3 + 1 -1 इज इक्वल टू x3। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 जगह कितना बचेगा? 3, और बड़े नंबर का साइन t। ये माइनस माइनस गेट कैंसिल। अब डायरेक्टली चलो यहाँ पर x1/4, ये 4 उधर जाएगा, x1 इज इक्वल टू 4t। यहाँ पर बोलो x2 इज इक्वल टू ये 1t, और x3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? -3t। तो क्या लिखोगे? आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट? लैम्बडा इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर? 1। बोलो क्या लिखोगे? कैपिटल X1 इज इक्वल टू व्हाट? x1 x2 x3। चलो वैल्यू बोलो, x1 का वैल्यू 4t, यहाँ पर 1t और -3t। अब तुम लोगों को सिखाया था t को कॉमन ले लो, और यहाँ पर क्या 4 -1 3। इसमें से सबसे पहला एलिमेंट जो होना चाहिए, ये जो दिख रहा है
ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, एक्सपीरियंस हो गया है। तो सर यहाँ पर कुछ देखो और कुछ कॉमन है ना, 4 1 -3, जैसे 4 8 12 रहता तो 4 से डिवाइड करता, इस वक्त तो कुछ नहीं है, तो आइगन वेक्टर्स मिल गया। तो लिखना फाइनल आंसर, द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्ड टू लैम्बडा इज इक्वल टू 1 इज 4 1 -3, ये टी लिखना नहीं है। तो यहाँ पर ये अपना हो गया। तो गाइस मैं तुम लोगों को एक सजेशन कर रहा हूँ, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, दुनियादारी भूल जाओ, दुनियादारी भूल जाओ, सिर्फ मुझे लैम्बडा इज इक्वल टू 2 के लिए आप सॉल्व करोगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लियो यहाँ पर, डन गाइस, या फिर कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके। ओके, अब मैं लैम्बडा इज इक्वल टू 2 के लिए मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि हर एक बच्चा कोशिश जरूर करेगा। चलो और देखना कि तीनों रोज सेम आ रहे, क्या तीनों रोज सेम आ रहे, ऐसा लगना चाहिए। प्लीज कॉपी करो और इसको सॉल्व करो। चलो गाइस यहाँ पर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2 अगर तुम लोगों ने सॉल्व किया रहेगा तो तुम लोगों को मालूम पड़ता रहेगा, ये ऐसी बात है। जरा यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग। लैम्बडा की जगह पे 2 लिखना है, लैम्बडा की जगह पे 2 लिखना है। 4 - 2 कितना आएगा 2, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, -2 -2 -2। गाइस ये जीरो नहीं होता, बच्चे लोग गलती मत करना, माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4 बराबर है, और बड़े नंबर का साइन, दोनों ही बड़े नंबर है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। बाकी सब डेटा एज इट इज 6 6 1 2 -1 -5, बोलो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर x1 x2 x3, एक बात बताओ क्या सर, बताना सर, मेरे पास है ना सम नंबर 4 का इतना एक्सपीरियंस है, सम नंबर 4 और 3 का, कि मुझे आपने बोला था जो चीज़ रिपीट होता है ना, रिपीट होता है तो वहाँ पर हमेशा सब्स्टिट्यूशन लगता है। बहुत सही है, सब्स्टिट्यूशन क्यों लगता है याद करो, क्योंकि उस टाइम पे तीनों रोज सेम आते थे। बोलो एग्री करो, सम नंबर 3 और सम नंबर 4। यहाँ पर देखते हैं क्या तीनों रो सेम आ रहे, अगर तीनों रो सेम आएगा ना, ध्यान से सुन, अगर तीनों रो सेम आ गया, अगर तीनों रो सेम आ गया, इसका मतलब क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन है और टी और एस साथ में आ जाएंगे। लेकिन तीनों रो सेम नहीं आया तो क्रैमर्स रूल। चलो देखते क्या है, चलो किसको रेफरेंस लेंगे, इसको रेफरेंस ले लेते हैं, इसको रेफरेंस ले लेते हैं। देखो पॉजिटिव वाले को, यही है ना, तो ये होने के बाद मुझे लगता है, चलो ये देखो 2 को 1 बना सकते हो। हाँ, अगर मैंने डिवाइड बाय 2 किया तो, डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आएगा, ये 1 हो गया, इसको डिवाइड बाय 2 किया तो 3 हो जाएगा। नहीं, ये दोनों तो अलग अलग है। अबे यही दोनों अलग है तो तीसरा क्यों चेक करूं। अच्छा ये देखो, -1 को 1 बना सकता हूँ, हाँ, डिवाइड बाय या मल्टीप्लाई बाय -1, ये हो गया। लेकिन इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 हो जाएगा, ना कि 1। तो तीनों ही रोज अलग है, छोड़ो तीनों रो छोड़ो, तीनों रोज सेम है क्या, तीनों रोज सेम है, ऑल रोज आर सेम, यस और नो, नो। तो यहाँ पर अगर ऑल रोज आर सेम, एस स्टैंड्स फॉर सेम, एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर हियर क्या लिखोगे, वी विल यूज क्रैमर्स रूल, वी विल यूज क्रैमर्स रूल। सर ये पहली बार हो रहा है ना ऐसा लाइफ में। हाँ मैं बताता हूँ ऐसा क्यों सीन है, थोड़ा रुक जाओ, यहाँ पर नोट करके लिखूंगा, मैं नोट करके सबको लिखूंगा। यहाँ पर बोलो फ्रॉम R1 एंड R2, फ्रॉम R1 एंड R2। सर कोई भी ले सकते हो यार, R1, चलो बोलो, ये बोलो R1 नहीं, एक काम करो R2 R3 ले लो। बोलो क्या टफ लग रहा ना, इसलिए हर बार कुछ भी करो आंसर सेम ही आएगा। नहीं छोड़ो R1 है, काय को सर तकलीफ दे रहे हो। अरे सर इस बार तो आपने इक्वेशन लिख दिया, हाँ, क्योंकि मैं तुम लोग से बात करते करते मैं सोच रहा था कि यार मेरे से गलती ना हो जाए। 1x2 यहाँ पर 2x3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, बोलो सर x1 इज इक्वल टू वॉट, x2 इज इक्वल टू वॉट, x3 इज इक्वल टू वॉट, t। मालूम पड़ गया ना, इधर माइनस है इधर नहीं, यहाँ पर 2 इक्वेशन अननोन, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखेंगे x1 के लिए, सर ये x1 का डेटा छोड़ दो, 6 6 1 2 बराबर है। यहाँ पर रुक जाओ एक मिनट, मैंने भी सॉल्व किया है, यहाँ पर तुम लोगों को पता नहीं है लेकिन मैंने भी सॉल्व किया। देखो यहाँ पर ये कभी का पेपर है पता नहीं, यहाँ पर मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मतलब जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं कोई भी रैंडम नहीं लेता हूँ, और जब तुम लोग के लिए सॉल्व करता हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो ईजी रहेगा। अब मैंने ये लिखा है, चलो आंसर तो सेम ही आएगा। x1 का 6 6 1 2, 6 6 1 2, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। आगे बोलो x2 के लिए, x2 को बंद कर दो, 2 6 1 2, समझा ना, 2 6 1 2, 2 6 1 2। यहाँ पर हमेशा ऐसा रीड करो हिंदी में, जो तुम लोग को लगता है ये माइनस नहीं है। x3 का छोड़ दो, 2 6 1 1, 2 6 1 1, बोलो ये क्लियर हो गया। चलो यहाँ पर आगे बात कर लो, x1 इज इक्वल टू 6 6 2 12 -6, यहाँ पर माइनस x2, ये बोलो 2 2 4, माइनस हमेशा रहेगा 1 6 6। यहाँ पर बोलो आगे क्या आएगा, x3 2 1 2 माइनस 1 6 6 इज इक्वल टू t। तो यहाँ पर क्या आएगा, x1 इज इक्वल अपन में ये 6 हो गया, और ये माइनस x2, और ये क्या आएगा, 4 में से 6 जाता है 2 बचेगा लेकिन बड़े नंबर का साइन, और x3 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू t। माइनस माइनस गेट कैंसिल, x1 6 हो गया, x2 2 हो गया, और यहाँ पर x3 -4 हो गया, और यहाँ पर t हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 6 इधर डिवाइड कर, x1 इज इक्वल टू 60,
x2 इज इक्वल टू 2t और x3 इज इक्वल टू वॉट -4t। तो यहाँ पर द आइगन वैल्यूज, अब यहाँ पर क्या बोलोगे, द आइगन वैल्यूज करस्पॉन्ड टू वॉट। अच्छा एक मिनट, पहले इसको कॉपी कर लो फिर बात करते हैं। चलो गाइस, अब यहाँ पर लिखना है द आइगन वेक्टर्स फॉर क्या लिखोगे, लैम्बडा इज इक्वल टू, किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, लैम्बडा इज इक्वल टू 2। चलो यहाँ पर बात करते हैं, देखो x2 लिखते हो, क्या लिखा x2, और मुझे बोलो यहाँ पर क्या लिखेंगे x1 x2 x3। चलो x1 का वैल्यू 6t 2t और यहाँ पर क्या -4t। अब मुझे बोलो t को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 6 2 -4। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना एवरीवन, प्लीज बोलना सीख लो, यहाँ पर बोलो 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 यस यस सर यस। अब क्या करोगे, देखो ये क्या, यहाँ पर अगर तुम लोग आंसर देखोगे तो 62t ओके -4। अब यहाँ पर मुझे ये बता दो, क्या पहला एलिमेंट नेगेटिव है, नहीं। क्या पहला एलिमेंट इमेजिनरी है, नहीं। क्या पहला एलिमेंट फ्रैक्शन में, नहीं। तो बस अभी देखो कुछ छोटा कर सकते क्या, हाँ सर डिवाइड बाय, माइंड में करेंगे डिवाइड बाय, किससे कट रहा है 2 से, तो यहाँ पर क्या है t लिखो और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 और -2। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना, ये हो गया अपना आंसर। सर कैसे बोल रहे हो आंसर हो गया, सम खत्म हो गया, हाँ सम खत्म हो गया। मजाक कर रहे हो सर, क्यों मजाक कर रहा हूँ, तेरे को कैसे मालूम पड़ा मजाक कर रहा हूँ, सपने में आया था क्या मैं, नहीं ना। जरा सुन मेरी बातों को। सर ये 2 जब इसके पहले वाले सम किया था ना हमने, यहाँ पर सुनना, इसके बाद मैं तुम लोगों को बोलने वाला हूँ एक स्टेप और बाकी, एकदम हल्का सा प्यारा सा, एकदम हल्का सा प्यारा सा। यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। इसके पहले मेरा 8 आया था, 2 और 2 आया था, याद करो, एक 1 आया था 5, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 5 1 1, ऐसे लिख दिया 5 1 1। तो इसमें क्या सीन था मालूम है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए एक टी वाला कंपार्टमेंट में आता था और एक एस वाला आता था, बरोबर है। 2 वेक्टर्स मिलते थे, पहले वाले को हम लोग बोलते थे कैपिटल X2 और तीसरे वाले को बोलते थे कैपिटल X3। मतलब ये समझ गया ना, ये X2 और X3 सेम, इसके लिए भी सेम था। यहाँ पर टी ऐसा लिखा था और एस लिख के ऐसा लिखा। लेकिन इत्तेफाक की बात देखो, ये वाला सम 1 2 2 जो आया है, 1 2 2 जो आया है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं आया, 2 के लिए टी और एस आया नहीं। अरे चीजें समझ पा रहे हो, टी और एस आया नहीं, तो इसका मतलब तीसरा आइगन वेक्टर्स किधर है। अब तीसरा आइगन वेक्टर्स को ऐसे टाइम पे तीसरे आइगन वेक्टर्स को तुम लोग खुद क्रिएट करोगे, मल्टीपल ऑफ एनीथिंग, एक मल्टीपल अपने मन से बोल दो। तो यहाँ पर देखो मल्टीपल, मैं अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ x2 दिख गया, तो देयरफॉर क्या लिखोगे x3 क्या लिखोगे, देखो x3 नाउ फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखो थर्ड आइगन वैल्यूज, थर्ड आइगन वैल्यूज समझ गए। यहाँ पर इट इज डिपेंडेंट ऑन द सेकेंड आइगन वेक्टर्स, ये सेकेंड आइगन वेक्टर्स पे डिपेंड करता है, सेकेंड आइगन वेक्टर्स पे। यहाँ पर इट इज डिपेंड ऑन x3 इज डिपेंड ऑन x2, मतलब सर यहाँ पर इज डिपेंड ऑन x2, मतलब x2 का जो है ना उसको किससे भी मल्टीप्लाई कर दो, वही तेरा, किससे भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे x3 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो 2 से 6 1 -4, या फिर और x3 कैपिटल x3 इज इक्वल टू, चल मेरे को 2 नहीं जम रहा है, मेरे को 1 जम रहा है, 1 से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो सेम मिल जाएगा। अरे बोलो हाँ है ना, या फिर x3 मतलब दुनिया भर का, x3 इज टोटली डिपेंड ऑन x2। क्लियर हो पा रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर x3 चलो कुछ भी किससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12 4, 4 से मल्टीप्लाई -8। बोलो ये क्लियर हो पा रहा है। इसलिए इसको टॉपिक को बोला जाता है A हैज द मल्टीपल आइगन, मतलब रिपीटेड आइगन वैल्यूज एंड बट आइगन वेक्टर्स आर रिपीटेड। आइगन वेक्टर्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब समझ रहे हो, एक ही आइगन वेक्टर्स दूसरी बार रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब समझो, ये अगर मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, यही सेम। अरे क्लियर हो पा रहा है, मतलब देखो 1 से मल्टीप्लाई किया तो आइगन वेक्टर्स आर व्हाट, रिपीटिंग इटसेल्फ। मतलब चीजें क्लियर है भाई। अगर जब मैं ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, अगर मेरे को तीनों रोज सेम आता है तो मैं सब्स्टिट्यूशन, इत्तेफाक की बात ये थी इधर लैम्बडा इज इक्वल टू 2 के लिए तीनों रोज सेम आए नहीं, तो मैंने क्रैमर्स रूल किया तो मेरे को एक ही आइगन वेक्टर्स मिला। अब एक ही आइगन वेक्टर्स मिला तो तीसरा वाला क्या रहेगा, उसके लिए मांडोली करना पड़ेगा कहीं पर। तो एक काम करो, तीसरा वाला सेम ही लिख दो। समझ पा रहे हो, ये चीज हर एक बुक में अपना अपना है, अपनी ही मर्जी है। यहाँ पर अगर तुम लोग कुंभोजकर का, जैसे मैंने हर वीडियो में तुम लोग को कुंभोजकर का दिखाया है, देखो यहाँ पर अरे कुछ अलग लैंग्वेज दिया रे, मत देखो यहाँ पर, समझ गया ना। ये देखो थर्ड आइगन वैल्यूज, तो ये क्लियर रख लो यार, ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग बोलेंगे ऐसा कोई सम भी है जहाँ पर आइगन वैल्यूज के साथ आइगन वेक्टर्स आर रिपीटिंग है। देख रहे हो यहाँ पर
ये बहुत कम चांस है कि कोई टीचर तुम लोग को ऐसा चीज़ सिखाए। समझ पा रहे हो? यहाँ पर पांचों टाइप के सम्स कवर हो गए। अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी सीखना है, प्रॉपर्टीज। लेकिन इसके पहले मैं तुम लोग को एक बात बता देता हूँ, एक सम देता हूँ होमवर्क के टाइम पे, मतलब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नहीं, यहीं पर बात कर लेता हूँ ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए। प्लीज़ इसको कॉपी करो, फिर होमवर्क के बारे में बात करता हूँ। सो गाइस, सम नंबर 6, और इसी वीडियो में हम लोग इसको खत्म कर देंगे ताकि ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम ना आए तुम लोग को। प्रॉब्लम नंबर 5 और प्रॉब्लम नंबर 6 में कुछ प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखना है गाइस, एक चीज़ बता देता हूँ, एक प्रॉपर्टीज होता है आइगन वैल्यूज़ का। आइगन वैल्यूज़ का छोड़ो, आइगन वैल्यूज़ का क्या दो प्रॉपर्टी सीखा अपन ने, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ग्रेट, आगे बात कर लो सर। आगे ये है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट का तुम लोग को एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। कभी भी लाइफ में अपर ट्रायंगुलर, अभी अपर ट्रायंगुलर क्या होता है सर, अपर लिख के रख लो, अपर ट्रायंगुलर मतलब नीचे 0, डायगोनल के नीचे 0, 2 3 4, यहाँ पर -2 7 5, और यहाँ पर देखो 0 0 0। गाइस ये चीज़ याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से, एकदम शॉर्ट में सिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे अगर 0 है, देखो डायगोनल के नीचे 0 है, देखो इसको अपर ट्रायंगुलर बोलने का, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलने का? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलोगे एवरीवन, जरा बोलो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वन मोर टाइम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब नीचे 0, डायगोनल के नीचे 0। अब यहाँ पर 2 -3 7, और यहाँ पर 0 0 5, और यहाँ पर भी 0 0 0। बोलो ये अपर है या नहीं है? देखो डायगोनल छोड़ दो, डायगोनल में छोड़ो सर, ऊपर भी 0, ऊपर छोड़ो, किधर पूरा 0 है, पूरा 0 किधर, नीचे ना, नीचे 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलोगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब पता की बात बोलते ध्यान से सुनना, यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पर 3 4 5, और यहाँ पर चलो एक काम कर देते, 0 लिख देता हूँ, और यहाँ पर -2 3 7, और यहाँ पर 0 0 0। चलो मुझे बताओ, ये देखो ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे 0 या डायगोनल के ऊपर 0 है? डायगोनल के ऊपर 0, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलोगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये ट्रायंगुलर इसलिए क्योंकि ट्रायंगल जैसा शेप दिखता है, यहाँ पर ट्रायंगल जैसा शेप दिखता है, चाहे नीचे बोलो या ऊपर बोलो। डायगोनल के नीचे 0 तो अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल के ऊपर 0 तो लोअर ट्रायंगुलर। बोलो ये क्लियर हो गया? चलो यहाँ पर अगर क्लियर हो गया, चलो मुझे ये बताओ, 3 2 0, यहाँ पर देखना 0 0 7, और यहाँ पर 0 0 0। चलो बताओ ये क्या है? यहाँ पर सेम तो लिख दिया सर, नहीं माइनस। चलो ऐसा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको क्या बोलोगे? देखो डायगोनल के ऊपर 0 तो ये लोअर ट्रायंगुलर। तो ऐसा ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर कब आता मालूम है? जब 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स, 3/3 4/4 5/5 ऐसा। तो यहाँ पर अगर मैं 2/2 की बात करता हूँ, 2 3 0, और यहाँ पर -4, देखो ये डायगोनल हो गया 2/2। अब मुझे बोलो डायगोनल के नीचे 0 या डायगोनल के ऊपर 0 है? नीचे 0, तो इसको क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर। क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर। ये सब क्यों लिख रहे हो सर, बताता हूँ, रुक जाओ। अच्छा इसको बोलो 2 -3 4, या फिर यहाँ पर 0 और 0, इसका बोलो। ये देखो डायगोनल के नीचे भी 0 है, डायगोनल के ऊपर भी 0 है। इसको तुम्हारी मर्जी है, ऐसा भी हो सकता है ना, अपर भी बोल सकते हो या फिर लोअर भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है, कोई तकलीफ नहीं है। तो सर ये क्या है? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर, तेरे को आइगन वैल्यूज डायरेक्टली मिलते हैं। जो उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, वही तेरा आइगन वैल्यूज होते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है। तो इसका लैम्बडा का वैल्यू बताओ, लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पर देखो 2 3 4, 2 3 4। वाओ यार, ये तो और अच्छी बात है। लैम्बडा इज इक्वल टू 3 4 0। ग्रेट गाइस। यहाँ पर लैम्बडा क्या है? यहाँ देखो 2 -3 7, लैम्बडा क्या है? -3 -2 0। इसका लैम्बडा ये 2/2 का, यहाँ ये समझ रहे 2/2 का, तो 2 लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 आएगा और लैम्बडा इज इक्वल टू 3 आएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 आएगा और लैम्बडा इज इक्वल टू -3। कैन यू ऑल इमेजिन यार कि हम लोग ने, कैन यू ऑल विजुअलाइज कि हम लोग इतने इजी से इसको निकाल सकते हैं? प्रॉपर्टी देख रहे हो आइगन वैल्यूज का, इसे सब कुछ कवर करेंगे। ये चीज क्लियर हो गया तुम लोग को? तो यहाँ पर ये सब अगर देख सकते हो तो देखो यहाँ पर प्लीज यही सिखाना है, देखो अदरवाइज फिर मतलब ही नहीं रहेगा ना। ये डायगोनल छोड़ दो, डायगोनल छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये क्या है? ये कुछ और नहीं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अब लिख दो एग्जाम में, ऐसा लिखो, सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर इट्स डायगोनल एलिमेंट इज नथिंग बट इट्स आइगन वैल्यू। तो लैम्बडा का वैल्यू क्या है? 2 2 2। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आपने को आइगन वैल्यूज 3 बार मिल रहे हैं, तो कोई तकलीफ नहीं। मुझे लगता है ये चीज तुम लोग वीडियो पॉज करके प्लीज इसको लिख लो, इसको लिख लो गाइस, ऐसा ना हो जाए फिर मतलब ही नहीं रहेगा ना। चलो यहाँ पर डन, चलो इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पर चलो यहाँ पर देखो, अभी आ जाते हैं वापस। तो ये तो मिल गया, देखो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गए भाड़ में, साला डायरेक्टली मिल गया। अब आगे बात करो, स्टेप 2 यही है ना सेम। लैम्बडा की जगह पे क्या पुटअप करेंगे? 2। अच्छा ये वाला 2 पुटअप करो, ये वाला 2 पुटअप करो, ये वाला 2, हाँ यहाँ पर ये वाला 2। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर तीनों रोज सेम मिला तो सब्स्टिट्यूशन, अगर तीनों रोज सेम नहीं मिला तो क्या बोलेंगे? क्रैमर्स रूल। बराबर है यहाँ पर। चलो देखो क्या तीनों रोज सेम है? क्या तीनों रोज सेम है? नहीं।
सर ये देखो ये 0, इधर 1 है इधर 0 है, नहीं 0 को 1 नहीं बना सकते और 1 को 0 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 0 ऐसा नहीं बोलना है यहाँ पर। अब मेरे को बोलो क्या लिखेंगे, 0x1 प्लस R1 एंड R2 1x2 एंड 0x3 इक्वल टू 0। यहाँ पर बोलो 0x1 प्लस 0x2 प्लस 1x3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, बाय क्रैमर्स रूल क्या था, x1, चलो यहाँ पर बोलो ये ऐसा कुछ खाचा बराबर, यहाँ पर ऐसा कुछ, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, तुम लोग को समझना चाहिए, और इज इक्वल टू टी, समझ गए ये चीज़। तो यहाँ पर क्या करोगे तुम लोग जब सॉल्व करोगे, तो मैं एक काम करता हूँ, कुमुचकर से निकाल के लिख लेता हूँ, x1 इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर, टी ऐसा बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 1 0 0 इसके लिए मिल गया, किसके लिए, लैम्बडा इज इक्वल टू 2। तो अब मुझे ये बोलो, अब मुझे तुम लोग ये बता दो ना, व्हाट अबाउट अदर 2 का वैल्यू, वापस 2 पुट अप करेंगे तो यही सम सॉल्व करेंगे। अब समझ गए, x2 इज व्हाट, यहाँ पर हियर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू सेकेंड आइगन वैल्यूज एज वेल एज थर्ड आइगन वैल्यूज, its eigenvectors depends on what, its eigenvectors depend on x1। तो हम लोग की मर्जी, किससे भी मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर किससे भी मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, फिर से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा। इट मीन्स व्हाट, आइगनवेक्टर्स आर रिपीटिंग इटसेल्फ, तीनों ही अपने आप को, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 2 0 0, और यहाँ पर ये हो गया x3 के लिए। चलो मेरा मन कर रहा है -3 से -3 नहीं, माइनस से तो फिर यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करने, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0, बोलो ये क्लियर होना चाहिए, देखो ऐसा है। या फिर सेम ही रख दो तो भी कोई तो रोक टोक नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी इटसेल्फ सेज कि भाई आइगन वैल्यूज क्या, आइगन वेक्टर्स आर रिपीटिंग इटसेल्फ, समझ गए ये चीज़। तो हो गया ना यार 6 वाला, ये पहला सम रहेगा जहाँ पर आपने 5th और 6th पूरा किया। तो गाइस अब मुझे लगता है साथ ही साथ 6 सम, इसके बेस पर होमवर्क नहीं, कुंभोजकर में शायद 2 ही सम था, तो मैंने दोनों ही सम करा दिया। अब टोटल अपने पास कितने सम हो गए, टोटल 10 सम 3/3 के कर दिए। अब 2/2 के करेंगे, 2/2 का एक काम करेंगे, एक ही वीडियो में 2-3 सम कर देंगे ताकि उसी में खत्म कर दें, फिर प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर डेरिवेटिव, डायगोनलाइजेबल, कैली हैमिल्टन, फंक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, सब कुछ कवर करेंगे धीरे धीरे। लेकिन प्लीज़, और वीडियो कैसा लगा वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो तक उन लोग अगर पहुंच जाएंगे, उनका अगर मुझे कमेंट मिलेगा तो फिर मुझे खुद भी एक मोटिवेशन मिलेगा। अब चलेगा डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, लॉगिंग आउट।